संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सब की मान्यता है, वो सब सत्य है, इसी सबकी श्रद्धा है, होनी चाहिए। इस हिंदुत्व को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि इस बंधुभाव को वैचारिक आधार देने वाला वही एकमात्र विचार है। वो सर्वेशाम अविरोधी विचार है, वो कभी प्रतिक्रिया में नहीं आता। उसको धारण करके वास्तव में ऐसा चलने की योग्यता हमारी होनी चाहिए। हमने बीच के काल में उसको खो दिया, इसलिए बहुत सारी बातें हुई। नहीं तो हम भी 1881 का सेंसस हुआ तब तक हमारे देश के सामान्य लोग भी ये जानते थे। सर सैयद अहमद खां का जो लाहौर का भाषण है, उनका सत्कार हुआ, वो बैरिस्टर बनकर आए, उसकी चर्चा चली है। वो बैरिस्टर बनकर आए, लाहौर के आर्य समाज ने उनका सत्कार किया, आर्य प्रतिनिधि सभा ने। और उनका परिचय देते समय परिचयकर्ता ने कहा कि हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर बने हैं, लेकिन ये मुसलमानों में पहले, इसलिए हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो सैयद अहमद अली खान ने अपने भाषण में जो उत्तर दिया, उसके प्रारंभ में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने हमको अपने में नहीं शुमार किया। क्या हम भारत माता के पुत्र नहीं है? अरे इतिहास में हमारी बदल गई पूजा की पद्धति, और क्या बदला है? ये जो बात है, ये हम 1881 तक जानते थे, धीरे धीरे इसको हमने खो दिया अपने जहन से। उसको वापस लाना पड़ेगा। हाँ, उसको आप हम जैसा कहते वैसा हिंदू मत कहो, चलेगा, आप उसको भारतीय कहो, हम आपके कहने का सम्मान करते हैं। हम जिस संस्कार को निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए हमको वो एकमात्र उपयुक्त शब्द रहता है, लगता है, इसलिए हम उसको लेकर चल रहे हैं। और उसके नुकसान भी होते तो हम सहन करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ही विश्वास है कि इस शब्द के रहने से भारत का यह स्वभाव कभी भी लुप्त नहीं होगा। सबको लेके भारत के लोग आगे बढ़ेंगे। ये संघ की विचारधारा है। हिंदुत्व, हिंदूनेस, हिंदुइज्म, ये गलत शब्द है, क्योंकि इज्म एक बंद चीज मानी जाती है। तो कोई इज्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्णन जी का एक बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसका चरण है कि हिंदुत्व ये प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट डायनामिक है, और उसमें सबका योगदान है जो भारत में हो गए विचारक। इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मानव मानव में भेद नहीं करना, रुचि अरुचि प्रत्येक की अपनी होती है, पूरा जीवन साथ में चलाना है, वो ठीक चल सकता है कि नहीं, इतना देखना चाहिए। तो बेटी व्यवहार को भी हमारा समर्थन है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भारत में अंतरजातीय विवाहों की गणना करके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज संघ के स्वयंसेवकों का मिलेगा ऐसा करने वाले। सामाजिक विषमता को हटाकर समाज में सबके लिए अवसरों की बराबरी प्राप्त हो, इसलिए सामाजिक आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया है। संविधान सम्मत सभी आरक्षणों को संघ का पूरा समर्थन है। बीच बीच में वक्तव्य होते उसमें से अर्थ निकाले जाते, ये बात ध्यान में रखिए। सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है
उसको संघ का पूरा समर्थन है और रहेगा। आरक्षण समस्या नहीं है, आरक्षण की राजनीति ये समस्या है। अल्पसंख्यक इस शब्द की परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है अपने यहां। जहां तक रिलीजन, लैंग्वेज, इसकी संख्या का सवाल है, अपने देश में वो पहले से अनेक प्रकार है। लेकिन हमने कभी स्वतंत्रता के या अंग्रेजों के आने के पहले अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं किया। हम सब एक समाज के थे, एक माल में मिलकर चलते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि दूरियां बढ़ी है, तो मैं विचार करता हूं अल्पसंख्यकों को जोड़ना ऐसा नहीं, अपने समाज के बंधुओं को जो बिखर गए उनको जोड़ने की बात, क्योंकि भाषा भी परिणाम करती है ना। अल्पसंख्यक है, इन्हें आप अलग है, हम अलग है, हमको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? जुड़ने से कल्याण होगा, इसलिए। कल्याण नहीं होगा तो एक दूसरे को छोड़ देंगे क्या? अरे भाई, हम एक देश की संतान है, भाई भाई जैसा रहे। तो इसलिए अल्पसंख्यक के बारे में ही, अल्पसंख्यक इस शब्द के बारे में ही संघ के रिजर्वेशन है। संघ इसको नहीं मानता, सब अपने हैं और दूर गए तो जोड़ना है। धारा 370 और 35A के बारे में हमारे विचार सर्वपरिचित है। हम उनको नहीं मानते, यानी वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। अब अध्यादेश का मामला सरकार के पास है और आयोजन का मामला राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति के पास है। दोनों में मैं नहीं हूं। तो आंदोलन में क्या करना वो उच्चाधिकार समिति उसकी है, वो तय करती है। वो पूछेगी सलाह तो मैं बताऊंगा। हाँ, जरूर संवाद करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। करते भी है, नहीं करते ऐसा नहीं है। अध्यादेश लाना कि नहीं लाना, कानूनन ला सकते हैं क्या? अध्यादेश लाने के बाद उसको चुनौती नहीं मिलेगी, ये पक्का है क्या? चुनौती मिलने के बाद ये कहा जाएगा क्या कि चुनाव के चलते ये काम किया गया है? ये सब उनके सोचने की बातें हैं, मेरी नहीं है। मैं चाहता हूं संघ के स्वयंसेवक के नाते, संघ के सरसंघ चालक के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए।